अद्विका बुक मार्ट पर आए हुए हैं और अभी मैं इससे देख रहा था ना ये बुक। हाँ, तो ये बुक मैं देख रहा था रिटायर अर्ली एंड रिच, और ये चेहरा बड़ा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखाई दिया। और फिर अचानक देखते देखते एक शख्स मुझे दिखाई दिए, तो फिर मैंने देखा तो ये काफ़ी जो है मिलता जुलता है। देखिए, आप भी देख सकते हैं ना। तो फिर ये बड़ा एक अपने आप में बड़ा ही सुखद अनुभव होता है कि आप एक राइटर से मिल रहे हो। तो इस किताब के बारे में कुछ बताएंगे सर? यस सर, ये किताब एक रिटायरमेंट के ऊपर है, बिकॉज रिटायरमेंट सबकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग उस बारे में सोचते नहीं हैं, बट अगर आप उसे ढंग से प्लान करेंगे, जब से आपने अर्न किया है इनकम एंड जिस भी आप कंडीशन में हो, आप जो भी एज ग्रुप में हो, तब से भी आप उन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। एंड आपके मेजर गोल्स ऑफ लाइफ जो भी हैं, लाइक बच्चों की एजुकेशन हो गई या ड्रीम हाउस हो गया, आप उन सब चीज़ों को प्लान करोगे तो बहुत ईजिली ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी शायद सेविंग्स कर रहे होगे, ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होगे, टैक्सेस ऑलरेडी आप पे कर रहे होगे, लोन्स की EMI आप ऑलरेडी भर रहे होगे। इन सब चीज़ों को अगर आप ऑप्टिमाइज़ करोगे और उससे सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करोगे, देन आपको अपने मनी का सही आउटपुट मिलेगा एंड दैट विल बी ईजी फॉर यू टू प्लान रिटायरमेंट या आपके जो भी गोल्स हैं। दिस इज व्हाट आई पुट अप इन दिस बुक। ओके, तो ये आपका ये बैकग्राउंड क्या, मतलब आप MBA हो फाइनेंस में या क्या हो? चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड Okay. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 14 ईयर्स। तो बीइंग इन दिस इंडस्ट्री मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी गाइड किया है। तो आई ऑलरेडी हैव अ कम्युनिटी ऑल्सो, वेल्थ सीक्रेट्स हब के नाम से। ओके। एंड वहाँ पे मैं लोगों को ये सब चीज़ें सिखाता भी हूँ डीप में, सो दैट लोग वो सब चीज़ें कर पाएँ एंड इसके आगे प्लान कर पाएँ अच्छे से। ओके, जिसे जनरली गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट 1 साल मतलब 12 महीने काम करते हैं तो उनको 10 महीने की सैलरी उनके पास आती है। राइट, हाँ, बाकी टैक्सेस कट जाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपके पास जो भी इनकम आ रही है, आप प्लीज़ मेहनत करते हैं। आई अंडरस्टैंड 2 महीने की इनकम आपकी शायद टैक्स में चली, हाँ, बट जो 10 महीने की भी इनकम है, अगर आप उसको सही यूटिलाइज करेंगे, हाँ। देन आप उससे बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। बिकॉज आप हमेशा काम नहीं कर पाएंगे, आपकी एक लिमिटेशन रहेगी में Yes. 55-60 साल, करेक्ट, उससे ज़्यादा नहीं। करेक्ट। राइट, लेकिन अगर पैसा आपके लिए वर्क करेगा, हाँ। देन उसका सही आउटपुट आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि ओल्ड एज में ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत जाते सारे हैं। लोग इस बारे में नहीं सोचते कि आपको 60 साल के बाद ऑलमोस्ट 20 साल और जीने हैं। एंड जिस टाइप से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे चीज़ों के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। अगर आप नहीं करेंगे प्रिपरेशन, करेक्ट। देन समहाउ आप बाद में स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसका मैं आपसे विदा लूँगा। आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी गवर्नमेंट ने पेंशन, पहले पेंशन की सुविधाएं थी, गवर्नमेंट ने पेंशन सुविधाओं को हटा लिया और ज़्यादा जो भी न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है 2003 के बाद, तो उसमें NPS क्या है? तो NPS अच्छा है या ओल्ड पेंशन स्कीम? पेंशन स्कीम इज एक्चुअली गुड फॉर ऑल द पीपल, लाइक गवर्नमेंट के लिए भी और कंट्री के लिए भी। बिकॉज पुरानी पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यूज रहते थे, उसमें से वो पेंशन जाती हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता था गवर्नमेंट ज़्यादा हो का। जाता था। ये तो गवर्नमेंट का टेक हुआ ना, बट व्हाट अबाउट द एम्प्लॉय हु इज़ थिंकिंग? एम्प्लॉय के लिए भी हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। एम्प्लॉय के लिए जो आपका पैसा जा रहा है अभी, वो इक्विटी में भी कुछ परसेंटेज जाता है। Okay. एंड मेजर जो आपका पैसा जो है इन्वेस्ट जब इक्विटीज़ में होता है, तभी उसका मेजर रिटर्न मिल पाएगा। ओके। तो इसलिए आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा जब NPS में जा रहा है आपका पैसा। ओल्ड पेंशन स्कीम इज ऑल्सो स्टिल पीपल थिंकिंग कि वो बेस्ट था, बिकॉज यस, अभी बहुत सारा एजिटेशन हो रहा है। अभी राजस्थान का इलेक्शन हुआ, हाँ। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वो बिल्कुल फेवर में थे, सरकार भी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड को फुलफिल कर दिया था। सर, बट एक चीज़ आप ये सोचिए कि आप एज ए इंडिविजुअल अगर सोचेंगे तो शायद आपको लगेगा कि अच्छा है, बट आपको ये सोचना है कि अगर मेरी कंट्री के पास रेवेन्यू नहीं बचेगा, अगर वो डेवलपमेंट में पैसा लगा नहीं पाएगी, मतलब ठीक है, कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इंडिविजुअल अगर हमारे कई एम्प्लॉय जो है ऐसा भी देखा गया। आपको बता रहा हूँ कि अगर कंट्री के पास रेवेन्यू बचेगा, वो अगर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी आपकी सड़कों में या बाकी सुविधाओं में, देन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो एट देन आप सफ़र ही करने वाले हैं। बस वो है, होता है कि आपको वो दिखता नहीं है, हाँ। क्योंकि वो एक थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन हो नहीं, जाता वो एग्जैक्टली सही है कि मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा अलग ही होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मतलब ज्वाइन किया, कुछ साल सर्विस की, इसके बाद कहीं अनफॉर्चुनेटली कुछ घटना घटी, कैजुअलिटी हुई जो भी है, तो उसके बाद उनको पेंशन उसके अकाउंट में बहुत 1000 रुपये 500 इस तरह की स्थिति आ गई। तो वैसे केस में आपका क्या करना होगा? तो वैसे एम्प्लॉय को आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे आप? उसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आज के टाइम में इंश्योरेंस बहुत इजीली मिलता है। आप इंश्योरेंस जाके टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें, ये सारे ओके, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लानिंग। अवेयरनेस का पॉइंट है Yes. कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। Okay. एंड आज के टाइम में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, यूट्यूब में वीडियोस हैं, गूगल है, एंड Okay. हमारे जैसे कोचेस हैं जो लोगों को हेल्प करना चाहते हेल्प करते हैं। तो आपको बस सोचना है कि मुझे हेल्प चाहिए या मुझे आगे जाना है, एंड यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much. थैंक यू।